हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस लाइव क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय में पूछे गए क्लास 6 के वो ऐसे सवाल जो कि बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये इस क्लास को बेटा आप सभी जगह शेयर कर देना और लाइक जरूर करना है। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर ये क्लास देख रहे हो बेटा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है ना उसको भी दबाना, ताकि आपको समय समय पर जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा नोटिस निकाला जाता है, अपडेट निकाली जाती है, न्यूज निकाली जाती है, उसकी भी सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ में जो डेली क्लासे लाइव क्लासे आती है, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, वो सारी क्लासे आपको मिलती रहे। इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूं। वो न्यूज क्या है बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक जेएनवी का फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए एक लास्ट मौका है। वो लास्ट मौका क्या है बेटा, वो लास्ट मौका यह है कि 13 तारीख तक आप 13 अगस्त 2025 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। ये लास्ट डेट है। तो अभी आज या अपना फॉर्म भरवाना है तो अपने माता पिता को बोल देना। ठीक है, वो अपने माता पिता फॉर्म से भी अपने फोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यदि हमसे आप फॉर्म भरवाना चाहते हो तो बेटा आपको मैं नंबर दे रहा हूं, ये नोट कर लेना और इसको मोबाइल में सेव कर देना। जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आता, जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, इस नंबर को आपको सेव करके रखना है। जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही है, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, और भी एग्जाम डेट से रिलेटेड हो, ठीक है ना, तैयारी से रिलेटेड हो, भाई तैयारी कहाँ से करे, कैसे तैयारी करे, आपकी सभी जानकारी एक ही नंबर पर मिलने वाली है। वो नंबर मैं आपको दे रहा हूं बेटा, इसको आप अपने फोन में सेव करके रखिए। 7602310280। ठीक है, 7602310280, इसको सेव करके रखिए। ठीक है, देखो जवाहर नवोदय की मैं ओरिजिनल साइट पर आपको ले जा रहा हूं, वहां मैं बताने वाला हूं। देखो ये जवाहर नवोदय की बेटा ओरिजिनल साइट है। डेट को देखो बढ़ा दिया गया है, 13 अगस्त 2025 कर दिया गया है। तो अभी जाकर फॉर्म भर देना जिसने नहीं भरा। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है बेटा, हमारा एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस। इस एप्लीकेशन पर डेली शाम को बेटा 5 बजे से, डेली शाम को 5 बजे से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है। कौन सी क्लासेस? लाइव क्लासेस 5 बजे से 8 बजे तक होती है, मंडे टू फ्राइडे। जिसको डेमो लेना है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। एप्लीकेशन का नाम है जेएनवी क्लासेस, नोट करके रखना है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, चाहे आपका जवाहर नवोदय के अपडेट से, न्यूज से रिलेटेड और कोर्सेज से रिलेटेड, सारी चीजें एक ही जगह मिलने वाली है जेएनवी क्लासेस पर। ठीक है, और बेटा 13 अगस्त तक एक ऑफर चल रहा है कंपनी के द्वारा। 13 अगस्त 2025 तक कंपनी ऑफर दे रही है 4000 का, जेएनवी 4000 का आपको कूपन कोड लगाना है। तो जिनका एग्जाम 13 दिसंबर को है उनकी जो कोर्सेज है उन पर 4000 का ऑफर आया हुआ है कंपनी के द्वारा। सिर्फ आपको जेएनवी 4000 कोड डालना है और आपकी जो भी प्राइजेज है उनमें 4000 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, आपको देखो कोर्सेज में क्या मिलने वाली है, कोर्सेज में आपकी क्या क्या विशेषता रहने वाली, वो आप जाकर डाउनलोड जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे हमारी और डेली लाइव क्लास से होगी, आपकी बात होगी, हमारे से बात होगी। इसके अलावा आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसकी क्वेश्चन पीडीएफ भी आपको मिलेगी, साथ में जिसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा वो सॉल्यूशन पीडीएफ भी मिलेगी। अभी मैंने एक चैप्टर करवा दिया है, दूसरा चैप्टर पूरा होने वाला है मैथ का। ठीक है, तो पहले चैप्टर का जो मैं करवाया हूं उसकी क्लास वाइज पीडीएफ है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं बेटा, सभी थोड़ा सा आपका समय लूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और काम की न्यूज है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनो।
देखो यहां पर रखी है ना, हर की मैंने एक एक क्लास की पीडीएफ बना रखी है। यहां पर ये सारी कंप्लीट पीडीएफ में दिखाता हूं, ठीक है ना। ये जो चैप्टर नंबर 1 मैंने करवाया है डेसिमल वाला, इसको देखना एक बार बेटा। देखो क्लास 1 है, क्लास 1 में मैंने क्या क्या पढ़ा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आराम से देखते जाना। क्लास 1 में मैंने क्या पढ़ाया, ये देखो, जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं ना वो भी चीजें आपको मिलने वाली है। इसमें क्वेश्चन की अलग मिलेगी, सॉल्यूशन मैथ की अलग पीडीएफ मिलेगी, और लाइव क्लासें आपकी वहां रिकॉर्डेड रूप में रहने वाली है। चाहे आप उसको 100 बार देखना, 13 दिसंबर 2025 तक आप उसको चाहे 100 बार देखना, 200 बार देखना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और शाम को 5 बजे आकर लाइव क्लास भी देख सकते हो। देखो बेटा, और ऐसा नहीं जिस बच्चे ने 5 बजे नहीं आ सकता वो कभी भी देख सकता, सुबह भी देख सकता, दोपहर में भी देख सकता, शाम को भी देख सकता है। देखो बेटा, ये सारी देखो, ठीक है, इस तरह आपको मिलने वाली है। टाइप वाइज में क्वेश्चन लाया हूं, और क्वेश्चन भी वो है जो बेटा जेएनवी में, सारे जेएनवी में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो मैं शुरुआत से वापस चलता हूं, जितने भी क्वेश्चन लाया हूं पीडीएफ मैंने खुद बनाई है, अपने टाइप्स करके मैंने खुद बनाया, किसी टाइपराइटर को हैंडल नहीं किया है, सारा काम मैं खुद करता हूं बेटा। देखो अब मैं क्वेश्चनों की ओर चलता हूं, क्वेश्चन जरूर देखना है आपको। हम ऐसे ही क्वेश्चन लाए, ऐसे ही क्वेश्चन करवाएंगे जो पिछले जवाहर नवोदय में पूछे गए। 18 जनवरी 2025 को पूछा गया ये क्वेश्चन है, ये जेएनवी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, ये 21 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, सारा मैं प्रूफ के साथ में करवा रहा हूं, ठीक है ना। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपकी टाइप वाइज और बेसिक और जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें हम कवर करवाने वाले हैं। चलो हम, एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है बेटा, एक इंपॉर्टेंट न्यूज हुई है। अब हम चलते हैं कि इस क्लास में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पिछली परीक्षाओं में जवाहर नवोदय की क्लास 6 में पूछे गए हैं। चलो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 3 चीजों के लिए हमने बात कर ली, फॉर्म, एग्जाम और सिलेक्शन कैसे होगा आपका। अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। सबकी नजर बेटा बोर्ड पर रहनी चाहिए, है ना। जब मैथ की क्लास लो कॉपी पेन हमेशा साथ में रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब बड़ी संख्या, अमंग द फॉलोइंग नंबर। तो सबसे पहले देखो कि कितने डिजिट की संख्याएं दे रखी है, ऑप्शन में जाओ डायरेक्ट। ये भी 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की। यहाँ जो सेम सेम दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड से हम सेम सेम को एक लाइन खींच देते हैं जो बराबर है। ये बराबर नहीं है, देखो ये 0 है 0, लेकिन ये 0 नहीं है, तो इस पर लाइन नहीं खींचेंगे। अब मेरे को बताओ इसमें बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा पूछा है 80, 8। मैंने बताया था कि संख्या के आगे 0 लगाने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ 8 के आगे 2 0 लगा दी, 8 के आगे 2 0 लगा रखी है, मतलब इसका 8 ही है। ये 80 है, 80 है, ये 880 है, 880 है, ये 800 है। इसमें बड़ी कौन सी है बेटा, ये हो जाएगी 880, ठीक है ना। और जिसको संख्याओं का अच्छी तरह ज्ञान है वो तो डायरेक्ट कर सकता है कि 8880 बड़ी है, ठीक है ना। आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इनका ज्ञान होना चाहिए। इकाई क्या होता है, दहाई क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है, 10,000 क्या होता है। इसके साथ में आपको हिंदी में, जिसने हिंदी माध्यम चूज किया है, लैंग्वेज हिंदी चूज की है, उसको हिंदी में गिनती लिखनी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए करोड़ों तक, ठीक है। करोड़ तक आपकी संख्या ही आने वाली है, ठीक है बेटा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, डेसिमल वाले टॉपिक से, दशमलव वाले टॉपिक से। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ 3 0 है, जब गुणा में 3 0 है तो देखो ये दशमलव यहां से हट करके इधर आ जाएगा 3 छोड़ करके, तो हमारा आंसर आएगा 0.4583 और पॉइंट के आगे मैं 0 लगा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4। यहां पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जहां ट्रिक्स की आवश्यकता होगी वो ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो आप अंत तक पूरा वीडियो, इस पूरी क्लास को आपको देखना है। देखो
ये क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, इसको बोलते हैं भिन्न। बट्टे में कोई संख्या लिखते हैं ना, ऐसे 1/10, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं भिन्न, ठीक है ना। फ्रैक्शन बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ये आपको मैंने डेली क्लास में बताता हूं। अब देखो, इसको आपको दशमलव समतुल्य आंसर बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, नीचे इसको डायरेक्ट करने का फॉर्मूला, नीचे 1 0 है तो 1 छोड़कर पॉइंट आ जाएगी, नीचे 10 हट जाएगा। नीचे कितनी 2 0, तो 2 राइट साइड के छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक छोड़ करके, नीचे 100 कट जाएगा। नीचे 3 0 है तो राइट साइड से ऊपर 3 छोड़ करके डेसिमल लगाएंगे और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब 0.1 बचा। यहाँ प्लस में क्या है बेटा, 0.11, फिर प्लस में क्या है 0.111, ठीक है। अब इनको प्लस करना है, पॉइंटों की संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। पॉइंटों की संख्या को कैसे प्लस करते हैं, देखो 0.1 लिखो पहले, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद में यहाँ क्या है 11, 1 1 यहाँ लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर 111 आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो, पॉइंट की सीधी में पॉइंट रख करके आपको क्या करना है बेटा, प्लस करना है। फिर नीचे लाइन खींचनी है, जहां खाली जगह दिख रही है वहां आपको 0 लगा देना और जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि प्लस का चिन्ह है। देखो 1 2 3, पॉइंट की सीधी में पॉइंट, और पॉइंट के आगे हम 0 लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, मान निकालना। देखो चिन्ह कितने आ गए, 1 2 3। मैंने कहा था यदि 2 या 2 से ज्यादा क्वेश्चन में चिन्ह आ जाते हैं तो कौन सा नियम लगेगा, बोर्ड मास का नियम। और ये बोर्ड मास का नियम मैंने बहुत बार बता दिया है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। बोर्ड मास याद रखना बेटा, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं मैंने बता चुका हूं, 3 प्रकार के। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में लिखा आता का, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है। डी का मतलब होता है डिवीजन, भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। ए का मतलब ऐड करना, जोड़ना। एस का मतलब गठाना, सब्सट्रैक्ट करना। तो इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि गठाने से पहले जोड़ते हैं, जोड़ने से पहले गुणा करते हैं, गुणा करने से पहले भाग देते हैं, भाग से पहले ऑफ ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ ऑफ भी नहीं है, तो किसको सोल्व करेंगे, भाग को, भाग को सोल्व करेंगे। भाग भाग ये है, तो देखो 7 गुणा 8 प्लस 2, भाग का चिन्ह कैसे सोल्व होता है, देखो ये भाग वाला कैसे सोल्व होगा, भाग का चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। आगे वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब व्युत्क्रम हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, 2/1 हो जाएगी, उल्टी कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा, भाग हो गया तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भाग हो गया तो गुणा करेंगे। गुणा देखो ये गुणा है, ये गुणा है, तो 7 कितना होता है 56, 7 8 जा 56 प्लस 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, तो 65 और 4 कितना हो गया बेटा। अब 4 में 1 का भाग दिया तो 4 ही आएगा, 65 और 4 कितना हो गया 60, सॉरी 56 और 4 कितना हो गया 60। तो हमारा आंसर क्या है बेटा 60 आंसर आया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 1/2 गुणा 3/2 गुणा 4/2 हल करो, सोल्व करना है इसको। ये फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, मतलब भिन्नों का गुणा करना है। क्या है, भिन्नों का गुणा करना है। देखो यहां पर देखो बेटा, भिन्न ऐसे लिखी आई तो यहां बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे। पहले इसको सोल्व कर लो फिर इसको करेंगे। 3 को 1 से गुणा किया तो 3, ठीक है। फिर नीचे वाले को नीचे से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, ठीक है। इसका मतलब ये है बेटा, एक लाइन खींचना है, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे से गुणा करना है। फिर गुणा का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह ऊपर लगाना है, ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे से गुणा करना है, ठीक है। अब देखो, या फिर ऐसा कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो उसको बाद में कर लेना। 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 गुणा 4/2। फिर कैसे करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया तो, क्योंकि ऊपर से ऊपर वाली 4 को 2 से गुणा किया तो 4 को 3 से गुणा किया तो 12,
फिर 4 को 2 से गुणा किया तो 8, तो 12/8 ऑप्शन नंबर किसमें है? 12/8 ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन में है नहीं, तो इसको कटेगा बेटा, क्या होगा? कटेगा, ये सोल्व होगा आगे। कैसे सोल्व होगा? देखो दोनों में किसका भाग जाएगा? 4 का। 4 दूनी कितना होता है? 8, 4 तिया 12, तो आंसर कितना आ गया? 3/2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेडियो को 10,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 1,225 का हानि होगा। देखो बेचा कितना है? बेचना मैंने क्या बताया था बेटा? बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य आपका बेचना कहलाता है। तो विक्रय मूल्य कितना है? यहां लिखना है विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेलिंग प्राइस, एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी, सेलिंग प्राइस। तो एसपी हमारे पास कितना है? 10,000 है, 10,000 रुपया है। हानि कितने की हुई बेटा? हानि का मतलब होता है लॉस। लॉस कितने का हुआ? ये लॉस हो गया 1,225 का, 1,225 का लॉस हो गया। तो कर्र मूल्य निकालना है। कर्र मूल्य का एक फॉर्मूला होता है। इस टॉपिक में तो सिर्फ आपके फॉर्मूले से क्वेश्चन आने वाला है। लगभग आपके 6 फॉर्मूले हैं। 6 फॉर्मूले, यदि 6 फॉर्मूले आप याद कर लेते हो तो लाभ हानि का टॉपिक आपका क्लियर है। तो 6 फॉर्मूले क्या है वो आपको मिलने वाले हैं। लाभ हानि की जो क्लास होगी, चैप्टर वाइज क्लास होगी, टॉपिक वाइज क्लास होगी, उसमें मिलने वाले हैं। अभी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लासें होती है शाम को 5 से 8 बजे के बीच में, JNV क्लासेस ऐप पर, वहां जाकर आपको देखना है। ठीक है बेटा। देखो यहां पर आगे हम देखो कर्र मूल्य का क्या सूत्र होता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे और सूत्र को भी याद करने की कोशिश करेंगे। कर्र मूल्य का सूत्र होता है बेटा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा है तो कर्र मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है ना। अब देखो हम 10,000 है एसपी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कितना है बेटा? लाभ है 1225, तो माइनस कर देंगे। 10,000 में से 1225 यहां माइनस करके देख लो। ऐसे माइनस करना है, इस साइड से आपको बराबर रखना है। 5 में से 5, यहाँ कितना बचेगा? 7। यहाँ 9 में से 2 गया तो 7। यहाँ आपका 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा? 9, 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा। क्या बचेगा? अन्नी 1 मिनट, यहां मैंने प्रॉफिट लिख दिया, सॉरी यहाँ हानि दे रखी है तो ये सूत्र दूसरा लगेगा। सॉरी सॉरी बेटा, यहां मैंने प्रॉफिट लिख दिया, सूत्र लगेगा आपका हानि कर्र मूल्य का जिसमें हानि दे रखी। तो कर्र मूल्य का सूत्र होता है बेटा विक्रय मूल्य प्लस हानि वाला सूत्र ये है। ठीक है ना। हानि वाला सूत्र ये है, तो मैं सूत्र इसका हो गया सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। यहां पर विक्रय मूल्य कितना है आपका? 10,000। 10,000 में क्या प्लस करना? हानि 1225, तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 में जिसको प्लस नहीं करना तो ऐसे प्लस कर लिया करो। ठीक है ना। इस साइड से आपको बराबर रखना है, तो यह आपका आंसर आएगा बेटा। कितना आएगा? 11,225। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। किसी वर्गाकार प्लॉट का परिमाप यह है। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट। अब स्क्वायर क्या होता है बता रखा हूं ना, जिसको नहीं पता रखा देखो बेटा, एक ऐसी फिगर जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। इसको बोलते हैं वर्ग और स्क्वायर, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसका परिमाप दे रखा है बेटा, तो क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 160। निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। लेकिन भुजा है नहीं, तो जो दे रखा है उसी का सूत्र लगा दो। दे क्या रखा है? वर्ग का परिमाप,
वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा? सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा, 4 गुणा भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा मल्टीप्लाई साइड, है ना। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का सूत्र होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है ना। देखो अब पैरामीटर हमारे पास कितना है? 160, परिमाप 160 है, बराबर 4 गुणा भुजा हमारे पास नहीं है। भुजा निकालने के लिए 4 किस में है? गुणा में। बराबर के इधर 4 हटाया तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब भाग दो, 4 चौक 16, 0 का 0 रहेगा। तो भुजा कितनी आ गई? 40। भुजा कितनी आ गई बेटा? 40 भुजा आ गई। तो भुजा यहाँ रखनी है, 40 आ गई। लेकिन क्या पूछा है? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा होता है बेटा। तो भुजा गुणा कितनी आई? 40 गुणा 40, तो कितना हो जाएगा आपका? 1600 आ जाएगा। 1600 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 2 जीरो की 2 जीरो यहाँ आ जाएगी, 4 चौ कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए दंड चार्ट जो विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए गए परिवहन के प्रकार को दर्शाता है, को पढ़कर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थियों द्वारा सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन का प्रकार कौन सा है? देखो ये परिवहन का प्रकार है, ये स्कूल की बस है। कितने विद्यार्थियों की संख्या? 400 प्रयोग करते हैं। कार में कितने जाते हैं? 200। बाइक पर कितने जाते हैं? 500। पैदल कितने जाते हैं? 300। तो सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन बताना है। सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला परिवहन क्या है? 200, यही है ना, कार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 181 डिग्री का कोण किसे कहते हैं? 181 डिग्री, इसको बोलते हैं बेटा मैंने बताया था 180 डिग्री से बड़े कोण को क्या कहते हैं? 180 से बड़ा, 180 से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? बताओ जी, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 180 से बड़े तथा 60 डिग्री से 360 से छोटे कोण को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेटा वृहत कोण। क्या बोलते हैं? वृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। देखो 180 से बड़ा है ना 181, तो ये वृहत कोण हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल या मेजर एंगल। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 60 के गुणनखंडों की संख्या क्या है? ये गुणनखंड कैसे निकालते हैं? फैक्टर किसे कहते हैं? देखो ये हमारे पास में 60 संख्या है, इसका हमको क्या निकालना है? गुणनखंड फैक्टर निकालना है। क्या निकालना बेटा? फैक्टर और गुणनखंड सभी सामने ध्यान देंगे। फैक्टर किसे कहते हैं? गुणनखंड किसे कहते हैं? देखो 60 में 1 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 1 इसका क्या हो गया? गुणनखंड और फैक्टर हो गया। और 60 का में जाग जाए भाग। देखो 60 का 1 में 60 में 60 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा पूरा पूरा। तो 60 भी इसका क्या हो गया? गुणनखंड। मतलब 1 और ये स्वयं संख्या सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लो, उसका एक तो स्वयं और एक तो गुणनखंड होता ही है। इसके अलावा 2 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 2 का नियम लगाओ। 2 का नियम बताया हुआ है, इकाइकांक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 का भी इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि अंकों का जोड़ करो, कितना आया? 6, 6 में 3 का जाएगा तो इसमें भी जाएगा। 4 का इसमें 2, 4 में देख कर देखना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 का भी जाएगा। 5 का भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इकाइकांक 0 है। 5 का नियम क्या कहता है बेटा? इकाइकांक 0 और 4 0 और 5 हो तो 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। 6 का जाएगा, देख कर देख लो। और किसका? 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा इसमें, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा इसमें, 12 पंजे 60। इसका जो है ना गुणनखंड और फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? 1 2 से लेकर के 25 तक टेबल मतलब पहाड़े याद होना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएगा बेटा। अब देखो 13 का नहीं जाएगा, 14 का, 15 का जाएगा, 16 17 18 19 20 20 का जाएगा। फिर किसका जाएगा? 21 22 23 24 25 30 का जाएगा फिर, है ना। अब गिन लो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इसके क्या हो जाएंगे बेटा? फैक्टर गुणनखंड हो जाएगी।
ठीक है। ये हमारी क्लास कैसी लगी बेटा, है ना। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे थे, क्या क्या दोबारा से इस क्लास को देखना है, और आपको रफ कॉपी में बिना देखे बीच में क्लास को पॉज करना और क्वेश्चन निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। फिर से देखना है इसी क्लास को। आप पहली बार इस चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, चाहे व्हाट्सएप पर शेयर करो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है ना आपका, फेसबुक, सभी पर इसको शेयर करना है बेटा, ठीक है ना, अपने रिश्तेदारों के साथ में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।